नमस्कार सभी को खेवान केतु की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों बाद इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं और कोशिश करूंगा कि अब मैं रेगुलर हो जाऊं, क्योंकि मैं काम में बिजी था तो इस चक्कर में वीडियो को नहीं डाल पा रहा था। और जिस जर्नी पे मैं निकला था कि जिसमें मुझे सारे धर्मों को समझने की कोशिश करनी है और जानना है इनके पीछे की जो चीजें होती हैं, वो सब मुझे जानने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और जो मेरी पहले प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने हर धर्म मजहब की किताबें आपको दिखाई है, उनका रिव्यू दिया है। तो आज जो ये सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसपे मैं रेगुलर होने की कोशिश करूंगा, एंड आप भी प्लीज मुझे कमेंट कर करके प्लीज रेगुलर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने काम से। तो इसलिए मैंने चैलेंज लिया है कि मैं ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं इसमें मैं 18 पुराण आपके सामने रखूंगा और उसको पढ़ूंगा, आपको भी पढ़वाऊंगा और बताऊंगा कि इन पुराणों में क्या है। तो पुराणों को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास पुराणों की किताब भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग जगह से गीता प्रेस के पुराण मंगाई, जो टेक्निकली 18 होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ पुराण ऐसे होते हैं जो गीता प्रेस के नहीं होते हैं, तो मैं उसको भी कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो चलो सबसे पहले दिखाता हूं कि मैंने गीता प्रेस से कौन कौन सी पुराण खरीदी है और मेरा खर्चा कितना हुआ है, अगर आप भी खरीदने का सोच रहे हो तो, क्योंकि ये सीरीज जो है ये काफी लंबी चलने वाली है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम शिव महापुराण से। तो देखिए, शिव महापुराण मेरे सामने ये रही, ये 2 खंड में आती है। ये शिव महापुराण है, ये प्रथम खंड है और ये द्वितीय खंड है। तो श्री शिव महापुराण आपने सुना होगा कि आपने सिर्फ शिव पुराण सुनी होगी, लेकिन एक श्री शिव महापुराण भी होती हैं और बहुत मोटी बुकें हैं। ठीक है, और इनको ये तो 18 पुराणों में से पहली पुराण मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, श्री शिव महापुराण। वैसे ये जो श्री शिव महापुराण है ये 18 में आती नहीं है, लेकिन ये गीता प्रेस जो गोरखपुर है वो प्रकाशित करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, हिंदी में है, काफी मोटी बुक है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये जो पर बुक है, आई थिंक इनका मेगा प्राइस ये 400 रुपीज की थी, 400 रुपीज ईच की थी, तो मुझे 800 रुपीज की ये पड़ी है। हो सकता है कि कोई शॉपकीपर आपको डिस्काउंट दे देना दे दे, लेकिन ये सब बातें मैं लास्ट में करूंगा कि कैसे डिस्काउंट लेना है, क्या करना है और मैंने कैसे करा है। तो ये है श्री शिव महापुराण प्रथम खंड और द्वितीय खंड। चलो अब दिखाता हूँ कि अगली पुराण कौन सी है। ओके, चलिए हम बात करते हैं अब श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में। तो ये 2 खंडों में आती है, एक प्रथम खंड एक द्वितीय खंड। काफी मोटी किताबें हैं, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है और इनकी ईच कॉस्ट 380 रुपीज है, मतलब ये भी 380 रुपीज की है एंड ये भी 380 रुपीज की है। ठीक है, तो ये चीज मैंने ली है। तो ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा साइड करते हैं और मैं दिखाता हूं आपको श्री लिंग महापुराण। ठीक है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसका जो प्राइस था ये 300 रुपीज था। ठीक है, तो ये श्रीलिंग महापुराण आपके सामने है। तो ये है श्री नरसिंगा महापुराण। ठीक है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही है और इसका जो प्राइस है आई थिंक 120 रुपीज था, तक मुझे याद आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल 120 रुपीज ही है। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए ये चीज आपको बता रहा हूं कि अगर किसी को परचेस करनी हुई मेरी तरह, जो कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो जाते हैं चीजों को सीखने में और 1 मिनट भी सोचते नहीं है कुछ भी खरीदने से पहले, तो मैं उनमें से हूं। तो मैंने ये 18 की 18 और 18 के बाद भी जो गीता प्रेस रिलेटेड पुराण नहीं है मैंने वो भी परचेस करी है, क्योंकि मुझे ये जानना है, इस ज्ञान के बारे में जानना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के बारे में एंड संक्षिप्त श्री वराह पुराण के बारे में। ठीक है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही है। इसका मैं प्राइस आपको बता देता हूँ, इसका 120 रुपीज प्राइस था। और अगर वराह के बारे में बात करें तो इसका प्राइस भी आई थिंक 150 रुपीज था। ठीक है, तो ये थी हमारे सामने पुराण। अब चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, मोटी किताबें हैं। तो ये है श्री हरिवंश पुराण, बहुत मोटी किताब है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही है। इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ कितना है। ये 400 रुपीज की थी एंड काफी मोटी, काफी हैवी बुक है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि ये ज्ञान से भरी हुई किताबें हैं, मतलब किताबें नहीं कहूं उनको मैं, पुराण, ज्ञान से भरी हुई पुराण है। ठीक है, हम इनको साइड करते हैं। तो ये है संक्षिप्त ब्रह्मा पुराण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसका जो प्राइस है वो है आई थिंक, इसमें शायद लिखा नहीं है, आई थिंक चलिए कोई नहीं, मैंने इसको टेक्स्ट में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअल में इसमें लिखा नहीं है। मैं तो बता दूंगा कि ब्रह्मा पुराण कितने की थी, जब वीडियो एडिट करूंगा मैं तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा।
तो ये है मत्स्य महापुराण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है, काफी मोटी बुक है और काफी अच्छा प्रिंट है। ये 380 रुपीज की बुक है, ठीक है, मतलब पुराण है, बार बार मेरे मुंह से बुक निकल रहा है बट पुराण है। अब ये है संक्षिप्त स्कंद पुराण का, ये तो बहुत भी ज्यादा मोटी किताब है, मतलब पुराण है, ठीक है। इसका प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ, ये है 480 रुपीज की, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 18 पुराण लेने का सोच रहे हो, पूरा सेट लेने का सोच रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो एक्सपेंसिव पड़ेगा ही, इवन डिस्काउंट के बाद भी थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा ही। लेकिन इसमें जो ज्ञान है वो बहुत ही बहुमूल्य है और हर किसी को पढ़ना चाहिए। खैर डिजिटल वर्जन भी अवेलेबल थे फ्री में, जो कि मैं अपने टैबलेट पे इजिली मैं पढ़ सकता था और मुझे कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं था। बट फिजिकल कॉपी से पढ़ना एक अलग मतलब एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। ओके, सो पुराणों की सीरीज में हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये है संक्षिप्त गरुड़ पुराण, तो ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही है और इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी है, इसमें भी एक्चुअल प्राइस नहीं दे रखा है, तो मैं इसको एडिटिंग में स्क्रीन पर डाल दूंगा कितने की अवेलेबल है ये। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है संक्षिप्त ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही है, ठीक है। इसका प्राइस मैं दिखा देता हूँ, ये 280 रुपीज की है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अग्नि पुराण में, ठीक है। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही है और इसका प्राइस भी बता देता हूं मैं आपको। अच्छा 225 रुपए की किताब है ये, ठीक है। ओके, तो आई थिंक शायद मैंने पीछे ब्रह्मा वैवर्त में शायद देखा नहीं, मूल्य नीचे लिखा हुआ था, 280 रुपीज था, सॉरी मैंने कुछ देखा नहीं ध्यान से, शायद आपने अगर वीडियो में देख लिया होगा तो आप जरूर बता देना, मैं देखना भूल गया। काफी हैवी किताबें हैं ये, तो उठाते हुए भी थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि गिर ना जाए, क्योंकि मैंने बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। ओके, ये है संक्षिप्त शिव पुराण, इसकी वीडियो मैं प्रीवियस बना चुका हूँ, लेकिन चलो मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसका प्राइस 330 रुपीज है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 330 रुपए था इसका प्राइस, ठीक है, ये रहा 330 रुपए। ओके, और ये है श्री विष्णु पुराण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसका प्राइस था 170 रुपीज था, ठीक है। ओके, तो ये है संक्षिप्त नारद पुराण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही है और इसका जो प्राइस था वो था 270 रुपीज, ठीक है। थोड़ा साइड करते हैं। ये है संक्षिप्त पद्म पुराण, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है और इसका प्राइस 350 रुपीज था। मेरी टेबल छोटी पड़ गई है इन किताबों की वजह से, इन पुराणों की वजह से, क्योंकि एक तो बहुत भारी है, इनका साइज भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, कम पैसों में बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। अब ये है कुर्म पुराण, कुर्मा पुराण या कुर्म पुराण, कुछ भी पढ़ लीजिए आप इसे, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ही है, ठीक है। ये देखिए समुद्र मंथन की फोटो लगा रखी है, जो समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए राक्षसों का और देवताओं का, तो ये समुद्र मंथन की थी, ठीक है। ओके, तो इसका जो प्राइस था वो है 200 रुपीज, ठीक है। ओके, सो आई थिंक टेक्निकली अगर आप गिन रहे होंगे तो ये 18 करीब हो चुकी हैं, लेकिन इसमें कुछ पुराण अभी भी मिसिंग है, क्योंकि देखिए पुराण बहुत थी लेकिन 18 मेन मानी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पुराण ऐसे भी थे जो गीता प्रेस की नहीं है, लेकिन और पब्लिशर्स उसको पब्लिश करते हैं। वो फिलहाल मैंने अभी ऑर्डर कर रखी है अमेजोन से, तो वो अभी आनी है। अच्छा, इसमें एक और पुराण जो गीता प्रेस की है वो मुझे कहीं मिली नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा, लेकिन ऑनलाइन से भी मुझे कुछ ज्यादा महंगी नहीं पड़ी, डिलीवरी हाँ ठीक है थोड़ी ले रहा था। उसका नाम था श्री वामन पुराण, तो वामन पुराण भी मुझे 125 रुपीज समथिंग की मिली है, जो कि मेरे ख्याल 2 या 3 दिन में मेरे पास आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो पुराण होती है जो गीता प्रेस की नहीं होती, वो कौन कौन सी होती है? एक होती है वायु पुराण, एक होती है ब्रह्मांड पुराण, एक होती है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण को तो मैं बहुत शिद्दत से ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैंने एक 6 सेट का वॉल्यूम देखा है अमेजोन पे, जो कि 8000 रुपीज का है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मुझे फ्री डिजिटली मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतने पैसे खर्च करने की जरूरत है, लेकिन अगर लगेगा तो शायद ले भी लूं, ठीक है। तो ब्रह्मांड पुराण हो गई, भविष्य पुराण हो गई और वायु पुराण हो गई। इसके साथ साथ कुछ देवियों पे भी पुराण है, वो अमेजोन पे है शायद, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो अलग अलग लेखकों की पुराणे हैं, पुराण जो पब्लिश कर रहे हैं वो चीज है, लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की रखी है। तो आप हिसाब कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैंने हर पुराण का आपको प्राइस बता दिया अगर आप परचेस करना चाहते हो। तो ये सीरीज अब बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि मैं इन 18 के 18 और जितने भी बाकी जो बचे हुए पुराण है अन्य लेखकों की, उस पर भी स्टडी मैं करूंगा और आप रेगुलर वीडियोज लेकर आऊंगा, क्योंकि जब मैं इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई थिंक मुझे भी अब रेगुलर कंसिस्टेंट होना चाहिए यूट्यूब पे, ताकि आपकी जानकारी भी बढ़े और मेरी जानकारी भी बढ़े।
तो मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं चाहता, बस सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस जर्नी में बस मुझे कंसिस्टेंट रहने में मदद करें। कंसिस्टेंट रहने में मदद कर सकते हैं आप कमेंट करके, रोज मेरे से पूछ सकते हैं कि भैया आपकी वीडियो नहीं आ रही, कब आएगी, हम वेट कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके, ताकि हम इस जानकारी को, सनातन धर्म को, हम इसकी जानकारी को प्राप्त कर सके। और जो सनातन धर्म की जानकारी आजकल के जो जनरेशन है नहीं पढ़ती है, खैर मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, ठीक है। कभी अपनी एज रिवील करूंगा कि मैं कितने साल का हूँ, कितने साल का नहीं हूँ, और अपने बारे में बताऊंगा। टेक्निकली मैं न्यू दिल्ली से ही हूँ। और अच्छा बता देता हूँ कि मैंने सारी किताबें कहाँ से ली है। कुछ मैंने ऑनलाइन ली है, तो कुछ मैंने गीता प्रेस जाकर मैंने खुद ली है। गीता प्रेस गोरखपुर नहीं, जैसे चांदनी चौक हो गया, नई सड़क पे गीता प्रेस के स्टोर्स हैं। या फिर आपने देखा होगा कि उद्योग भवन और कृषि भवन के सामने गीता प्रेस की एक बस खड़ी होती है, तो वहां से भी मैंने काफी परचेज करी है। तो मैंने इन जगहों से बुक्स खरीदी है। देखिए डिस्काउंट आपको कोई 5% देगा, तो कोई 10% देगा, या तो कोई MRP पे ही सेल करेगा। तो मैंने ज्यादा कुछ देखा नहीं, जहां से मुझे डिस्काउंट मिला ले लिया, जहां से मुझे MRP मिला मैंने ले ली, क्योंकि मैं था ज्ञान का भूखा और मुझे जल्द से जल्द ये चाहिए थी, ठीक है। और बस चैनल को लाइक कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही मेरे लिए एक इंकरेजमेंट रहेगी कि मैं परस्यू करूं इस चीज को और आपकी जानकारी भी बढ़ाऊं। और अभी तो और भी चीजों पे भी आने वाली है। अभी मैंने इस्लाम पे भी मैंने दो तीन कहते हैं ना, इनके धर्म मजहब के ग्रंथ मंगाए हैं, लाइक सही अल बुखारी, सही अल दाऊद, और कुरान तो मेरे पास ऑलरेडी है ही। इंजिल भी आएगी अभी थोड़े दिनों में। और इसके अलावा भी काफी सारी किताबें हैं जिसमें ग्रंथ है जिसमें मेरी मदद की जा रही है। कुछ है और भी धर्मों के बारे में, मजहबों के बारे में मैं समझने की इस जर्नी पे निकला हूं। तो ये जो जर्नी है मेरी बहुत लंबी होने वाली है, हो सकता है कि लाइफ टाइम चले, क्योंकि हम सब कुछ एकदम नहीं सीख सकते। तो क्या आप मेरे साथ में सनातन धर्म को समझने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि सनातन धर्म का ज्ञान मैं हर जगह पहुंचाऊं। तो आप मेरी इसमें मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर करके एंड सब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवा के और खुद करके। तो जल्द मिलूंगा, इस सीरीज को स्टार्ट करूंगा और इस बुक को हम लाइव पढ़ेंगे और बताएं, मतलब पुराणों को हम लाइव पढ़ेंगे। अच्छा दूसरी चीज माफ कर देना कि कई बार मेरे शब्द ऐसे होते हैं, किताब, पुराण, मतलब ये सब एक्चुअली क्या होता है कि वीडियो बनाते टाइम ना इतना ध्यान रहता नहीं है, मतलब फ्लो में मैं बोलते चला जाता हूँ, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, क्योंकि सब रियलिटी है। मैं स्क्रिप्ट लिख के कोई भी काम नहीं करता हूँ, जो मेरे मन में आता है, जो मेरे दिल में आता है, वो चीज मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो में। सो अभी तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।